छठे स्कंद में हम सब प्रवेश कर गए हैं। एक अजामिल पंडित जी थे। थोड़ी देर भी हो जाए आज तो कोई बात नहीं है, क्योंकि लाला का आगमन है। अजामिल पंडित जी थे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन व्यक्ति से कभी ये आंखें पाप करा देती हैं। एक बार ये कहीं बाहर गए, इन्होंने एक नर्तका को नाचते हुए देख लिया। अब इनका मन भटक गया, इनका मन भटक गया। अब ये सोचने लगे, ये नर्तका बड़ी सुंदर है। पूछा, आप हमसे शादी करोगी? उसने बोल दिया, हाँ हाँ कर लूंगी ना। सो शादी करके घर ले आया। वो वैश्या थी। पंडित जी का काम तो पूजा पाठ करना, माला जपना यही रहता है। सो माला जप रहे, कोने में बैठे। बोले क्या कर रहे हो? बोले देवी माला का जाप कर रहा हूं। क्या करते रहते हो? ये झोली माला लेकर बैठे रहते हो, कभी कुछ कभी कुछ। थोड़ा धन कमा कर लाइए ना कहीं से। का देवी कभी काम तो किया नहीं, सो काम होता नहीं, सो चोरी करने लगे पंडित जी। पहले छोटे चोर बने, फिर बड़े चोर बन गए। एक दिन ऐसे डाकू बन गए कि जिस गली से निकल जाते तो उस गली के लोग अपना अपना दरवाजा बंद कर देते। एक दिन की बात, एक गली से होकर जा रहे और इतना डरते लोग, इतना डरते। अगर 6 महीने का बच्चा यदि दूध नहीं पीता तो माँ कह देती दूध पी ले, नहीं तो अजामिल आ जाएगा। सो 1.5 मिनट में बड़ा कटोरा, बच्चा भी दूध पी जाता। इतना लोग डरते, इतना बच्चे भी डरते अजामिल से। एक दिन अयोध्या से वृंदावन के लिए कुछ संत जा रहे हैं। अब संतों को चलते चलते बेचारों को रात्रि हो गई। अजामिल गया चोरी कर गया। संतों को रात्रि हो गई। अब जैसे ही रात्रि हुई, सो अजामिल के गांव में एक आदमी से पूछा, किसी संत का घर है ना? अब वो आदमी बड़ा नालायक था। उसने कहा अजामिल भक्त रहता है, लेकिन अजामिल भक्त नहीं था। अजामिल कौन था? चोर। अब बेचारे संतों को क्या पता, दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, बेटा अजामिल। अब अजामिल तो चोरी करने गया। पत्नी आई बाहर निकल के, कौन है, किससे मिलना है? बेटा हम संत जन थे, अयोध्या से वृंदावन जा रहे, तो यहाँ रात्रि हो गई, हमने कहा यहीं रुक जाएंगे, थोड़ा कुछ यहाँ खाने के लिए मिल जाएगा, यहीं ठहर जाएंगे। उस वैश्या ने सोचा मेरे घर संत और ब्राह्मण जब आते हैं, जब कोई जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, बाबा ठहर जाओ। लेकिन मैं एक वैश्या हूँ, मैं आपको अपने हाथ से बनाकर भोजन नहीं दे सकती। एक काम करती हूँ, आपको सूखा चावल और दाल दे दूं तो आप बना लेंगे, इसमें कोई दोष नहीं है ना? बाबा ने कहा बेटी कोई दोष नहीं है। उस अजामिल के घर के सामने एक पेड़ था, उसी के नीचे बैठकर महात्मा लोगों ने अपना भोजन बनाया। सबने खाया, सबने प्रसाद पाया। जो सबसे बड़े संत थे वो जब ऐसे करके चावल ले जा रहे, मुख की ओर जोर जोर से रोने लगे। इतना रोए पूछो ना। संत बोले क्यों रोते हैं गुरुजी? बेटा ये अन्न पता है हम किसका खा रहे हैं? अजामिल चोर का। इसका अन्न खाने के बाद हम इसके जीवन में परिवर्तन न ला पाए तो हमारा संत होने का कोई मतलब नहीं। उसी समय ये अजामिल क्या करता है, रात्रि के 1:30 बजे आया एक गठरी लेकर, माल की गठरी धड़ाम से डाल दी।
धड़ाम से डाल दी और देखा सामने कौन, 15 महात्मा। बोले कौन है आप, कहां से आए? संत बोले हम वृंदावन जा रहे, रात्रि हो गई तो रुक गए यहाँ। अजामिल दुनिया में किसी से नहीं डरता था, केवल अपनी पत्नी से डरता था, और पत्नी से तो डरना ही चाहिए, इसी में भलाई है। हाँ, नहीं डरोगे तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। किसी दिन दाल में नमक ज्यादा, किसी दिन है ही नहीं, इसलिए डरने में ही फायदा है। अच्छा, कितने लोग डरते हैं बताओ? अगर हाथ उठा दिया, बेचारे सोच रहे होंगे तो घर जाके बेलन की मार लगेगी, तो नहीं उठाए सोई बढ़िया। खैर कोई बात नहीं, ये तो विनोद है। राधा रानी की जय हो। अब अंदर से पत्नी आई निकलकर, ये संतों को चिल्ला रहा था। बोले ऐसे बोलते हैं ये संत हैं। सो पत्नी को देखकर नॉर्मल हो गया। नहीं देवी, मैं तो पूछ रहा था आप कौन है, कहां से आया है? अरे सुनो, ये संत हैं। जब जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी ऐसे लोग हमारे घर आते हैं। संतों ने कहा बेटा अजामिल, आपसे हम आज एक दक्षिणा मांगना चाहते हैं। बोले हम तो चोर हैं, हमसे दक्षिणा? भूत से पूत मांग रहे हो? सुनो, संत बोले नहीं नहीं बेटा, हमको पैसे वाली दक्षिणा नहीं चाहिए। ये बताओ आपके कितने बच्चे? बोले 9 बेटाएं, 10वां आने वाला है। तो सुनो, वो 10वां आए, उसका नाम आप नारायण रख लेना। संतों ने क्यों कहा ये बात जानते हो? वैसे तो ये भगवान का नाम लेगा नहीं, जब बच्चे का नाम रख लेगा तो दिन में 10 बार बुलाएगा और इसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। वैसे तो भजन करोगे नहीं, बेटा का नाम यदि नारायण रख लोगे तो 10 बार जिज्ञा पर नारायण नारायण आएगा। और संत वहां से चले गए। अरे जिसके जीवन में संत आ जाएं उसका जीवन तो अपने आप कृतार्थ हो जाता है। अब देखो 10वां बेटा आया, इसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। एक दिन की बात, यमराज ने अपने दूत से कहा जाओ, एक अजामिल नाम का आदमी है, इसने बड़े पाप किए हैं, इसको पकड़कर नरक में लाओ। अब जैसे ही आदमी मरता है तो ऑक्सीजन खत्म होता जाता है, उसको घबराहट पैदा होती है। अब इसको घबराहट पैदा हुई तो बोला बेटा बेटा नारायण। अब बेटा नारायण तो नहीं आया, मरते समय भगवान के पार्षद आ गए। यमराज के दूत खड़े वहां, पार्षद बोले तुम नहीं ले जा सकते इसको नरक में। क्यों? इसने मरते समय नारायण कहा है। बोले नारायण इसने अपने बच्चे को कहा है, भगवान को नहीं। बोले कुछ भी सही, इसको अब तुम नरक नहीं ले जा सकते, चाहे बेटा को बुलाया चाहे भगवान को, लेकिन इसकी जिह्वा पर नारायण आ गया, इसलिए तुम नहीं ले जा सकते नरक। बोली नारायण भगवान की जय। आज इसने मौत को भी जीत लिया और भगवान के धाम को पधार गया। एक बार राम कहने का भी बहुत बड़ा फल है। आगे 7वें स्कंद में आइए हम प्रवेश करते हैं।